इस वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे एक्सेलरेशन होता क्या है, जानेंगे एक्सेलरेशन के टाइप्स के बारे में एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो 1 सेकंड तक चला एंड उसने 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर कवर करे। वो फिर से 1 सेकंड तक चला एंड इस बार उसने 4 मीटर कवर करे एंड वो फिर से 1 सेकंड तक चला एंड इस बार उसने 5 मीटर कवर करा। तो यहाँ पे तुम देखो कि ये ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालें ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में, तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस क्या है 3 मीटर एंड टाइम टेकन क्या है 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 3 मीटर एंड टाइम है 1 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी क्या होगी 3 मीटर पर सेकेंड। एंड बी एंड सी पॉइंट के बीच की वेलोसिटी क्या होगी 4 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, जो कि होगी 4 मीटर पर सेकेंड। एंड सी एंड डी पॉइंट के बीच की वेलोसिटी निकालें तो वो क्या आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे तुम देखो कि वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। तो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हम एक्सेलरेशन की यूनिट निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पे रख देते हैं, जो कि होती है मीटर पर सेकंड एंड टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड। तो मैं मीटर पर सेकंड को कैसे लिख सकता हूँ, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड एंड ये मल्टीप्लाई में ये नीचे वाला सेकंड है। तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर, जिसे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। तो इसे हम मीटर स्लैश सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं एंड मीटर सेकंड की स्क्वायर -2 भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हमें मिल गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। एंड एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। जब भी एक चीज़ एक्सेलरेट होती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट होती है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो कि कोई कार चल रही थी, तो कार इस डायरेक्शन के अंदर चल रही थी एंड जो उसके अंदर ड्राइवर था उसने कार को एक्सेलरेट करा, तो उसने कार को इसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करा। तो इस केस के अंदर जो कार की स्पीड है या वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड हम एक और केस लेते हैं। उस केस के अंदर जो कार का ड्राइवर है वो ब्रेक मारता है। अब कार इस डायरेक्शन के अंदर चल रही है, पर जब वो ब्रेक लगाएगा तो उस कार के ऊपर कुछ एक्सेलरेशन लगेगा एंड वो एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा। इस डायरेक्शन के अंदर होगा तभी तो कार रुकेगी। कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है एंड एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो इस केस के अंदर कार की वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, पर ऊपर वाले केस के अंदर कार की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यानी एक्सेलरेशन से दोनों चीज़ें होती है, वेलोसिटी इंक्रीज भी होती है एंड वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है। तो कभी कभी बच्चे ये सोच लेते हैं कि एक्सेलरेशन से हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है, पर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। पहले वाले केस के अंदर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम ही है। एंड दूसरे वाले केस के अंदर एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन के टाइप्स देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स का होता है। तो एक्सेलरेशन 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बॉल का। तो मान लो कि मैंने ये बॉल पकड़ रखी है, यानी ये बॉल रेस्ट के अंदर है। तो जब कोई चीज़ रेस्ट के अंदर होती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 0। तो इस पॉइंट के ऊपर इस बॉल की वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। एंड 1 सेकेंड चलने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। एंड फिर से 1 सेकेंड चलने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। एंड जब ये बॉल फिर से 1 सेकेंड तक चली तो इसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, यानी ये बॉल एक्सेलरेट हो रही है। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें इन सभी पॉइंट्स के बीच में तो वो क्या आएगी वो देखते हैं। तो इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 10 मीटर पर सेकंड माइनस 0 जो ये 10 मीटर पर सेकंड। तो इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। एंड इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी होगी 20 माइनस 10 जो ये 10 मीटर पर सेकंड। एंड सेम इन दोनों पॉइंट के बीच में वेलोसिटी चेंज कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे तुम देखो कि चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिफॉर्म मैनर इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो यूनिफॉर्म है। ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। तो मान लो कोई कार रेस्ट से चल रही है, तो जब भी कोई चीज़ रेस्ट से चलती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है 0 मीटर पर सेकंड। तो इस कार की वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड है। एंड उस कार की वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद में 5 मीटर पर सेकंड होगी। एंड फिर से 1 सेकंड के बाद में 7 मीटर पर सेकंड होगी। एंड अगले 1 सेकंड के अंदर उस कार की वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें इन दो पॉइंट के बीच में तो वो होगी 5 माइनस 0 जो कि है 5 मीटर पर सेकंड। एंड इन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 7 माइनस 5 जो कि आएगा 2 मीटर पर सेकंड। एंड इन दो पॉइंट के बीच में अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो वो आएगा 8 माइनस 7 जो कि है 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे तुम देखो कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं है। पहले कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, फिर 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, एंड बाद में 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई। तो ये केस है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, यानी चेंज होती है, तो उस वक्त उस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एंड जब किसी बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उस वक्त उस बॉडी के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ये होगी थ्योरी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे करना है। न्यूमेरिकल करते हुए तुम्हें एक तो चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर लिखा हुआ है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। एंड अगर कहीं पे लिखा हुआ है अ बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मोशन, यानी बॉडी चली एंड रुक गई, यानी फाइनली वो रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। एंड तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पहली लाइन क्या कही हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, एंड फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। तो हमें इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी मिल गई। एंड क्वेश्चन के अंदर टाइम भी दिया हुआ है जो कि है 30 सेकंड। तो राहुल ने 0 से 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन की 30 सेकंड के अंदर। तो हमें बताना है उसका एक्सेलरेशन। तो हमें पता है एक्सेलरेशन यानी a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v है फाइनल वेलोसिटी जो कि है 30 मीटर पर सेकंड, u है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 0 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम उसने लिया 30 सेकंड। तो इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इस वीडियो को हम